यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी स्टडी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हमारे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई है। हम सुबह 6 बजे जग गए थे और गाइस, जिस तरह से हर हाउसवाइफ जो होती है जगते ही अपना किचन संभाल लेती है, तो ठीक उसी तरह से मैं भी जगते ही पहले किचन में आ जाती हूँ। क्योंकि गाइस, सुबह उठते ही मैं अपना पढ़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रात में लेट तक सोती हूँ। मान लीजिए कि हम रात में 1 बजे 2 बजे पढ़ाई करके सो रहे हैं, तो रात में हमको नींद भी पूरी करना ज़रूरी है। मैक्सिमम हमको 6 घंटे का नींद तो लेना ही है, क्योंकि दिन में भी अगर हम नहीं सो रहे हैं तो रात में तो हमें नींद पूरी करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम अपना पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और पूरा दिन मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें कम से कम 6 घंटे की नींद तो पूरी करनी ही है। इसलिए गाइस, सुबह उठते ही हम पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही हम अपना किचन का काम संभालते हैं। क्योंकि सुबह सुबह हमको किचन में काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को 8 बजे तक ऑफिस जाना होता है। 8 बजे तक हमको नाश्ता रेडी करना पड़ता है, तो जो भी नाश्ते में हमको बनाना होता है, हम सुबह 6 बजे उठते हैं। तो 6 बजे उठने के बाद हमको घर का बहुत सारा काम हो जाता है, जैसे कि झाड़ू पोछा, घर में किचन का काम संभालना, उसके बाद से कपड़े वगैरह धोना। उसके बाद बाबू थोड़ी देर के बाद जग जाता है, फिर बाबू को खिलाना पिलाना, नहाना धोना, उसका भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो गाइस, हमारा काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। सुबह से अगर उठते हैं तो जब तक फिर बाबू सोता नहीं है तब तक हमारे पास काम ही काम होता है। और गाइस, जब तक फिर बाबू सोता है तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसलिए सुबह उठते ही हम अपना सुबह का किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब बाबू दिन में सोता है 12 बजे 11 बजे, जितना टाइम में सोए उसके बाद ही, और जितना देर वो सोए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उतना देर हमारा पढ़ाई होता है। बाकी सारा काम फिर मैं छोड़ के पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि बाबू सोया रहता है तो मैं सोचती हूँ जितना देर सोए हम पढ़ाई कर लें। काम तो फिर वो जग जाएगा, उसके बाद भी मैं कर लूँगी। क्योंकि गाइस जी, हमारे लिए ना बहुत ही गोल्डन चांस मिला है, इसलिए हम अपना जी जान लगा देना चाहते हैं। इस चांस को हम जाने नहीं देना चाहते। हर हाल में हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। हम अपना 100% देना चाहते हैं, और मतलब किसी भी हाल में, क्या पता TRE 4 के बाद कुछ आए ना आए, भविष्य का बात हम नहीं जानते हैं। इसलिए जो चांस, जो हमको मौका मिला है, उसे हम खोना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हम अपना जी जान लगा देना चाहते हैं। तो इसलिए गाइज, आप लोग भी अपना जी जान लगा दीजिए और इस मौके को हाथ से आप भी नहीं जाने दीजिए। चाहे हर हाल में आपको कोई साथ दे या ना दे, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आपको अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो हाउसवाइफ की लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, खास करके जो न्यू मॉम है उनके लाइफ में तो और ज़्यादा स्ट्रगल है। तो गाइस, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। चाहे हमें अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें अपना मतलब जो काम है, काम के साथ पढ़ाई भी करना है। हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है और अपना बेस्ट देना है, अपना जी जान लगा देना है। तो इसलिए गाइस, हम भी अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। और मतलब आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हम इसी आशा में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मेरी तरह आप लोग भी मोटिवेट हो पाए। जो लोग मेरी तरह पढ़ाई छोड़ चुके थे, आशा खो दिए थे कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके मन में फिर से एक आस की किरण जगे हमारी तरह, और हम भी कुछ करने का जैसे सोच रहे हैं कि हम भी कुछ कर पाएंगे, उस तरह से आप भी अपने सपनों को अधूरा ना छोड़े, पूरा करें। और अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए गाइस, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जो जलता है वही निखरता है, जो तपता है वही निखरता है। इसलिए हमारे लाइफ में स्ट्रगल है तो है, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हर हाल में पढ़ाई करनी है। तो इसलिए गाइस, अभी मैं किचन में हूँ और अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। लगभग मेरा खाना कंप्लीट हो गया है। ये दही जमाती हूँ, मैं रोज़ दही जमाती हूँ, और उसके बाद से दही के साथ साथ चावल, दाल, सब्जी और रोटी भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं सारा खाना कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद पतिदेव मेरे आ गए हैं खाना खाने के लिए नहा धोकर, तो इसलिए मैं उनके लिए खाना पहले निकाल लेती हूँ। ये रहा दाल, और दाल में थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। और दही मेरे हस्बैंड को घर का जमाया हुआ बहुत पसंद है, इसलिए मैं रोज़ उनके लिए दही जमाती हूँ, और मैं
मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए अब गर्मी का दिन आ गया तो दही खाना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठंडा भी रहता है और खाना भी चाहिए। तो इसलिए मैं उनके लिए खाना इधर निकाल के उनको दे देती हूँ। वो खाना खाने बैठे हैं। उसके बाद गाइस सुबह में मुझे टाइम नहीं मिला था आज एक्सरसाइज करने का, तो मैं उनको खाना देकर और मैं सोची कि बाबू अभी तक सोया है, तब तक चलिए मैं आधा घंटा अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ और वो नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं एक्सरसाइज भी कर लूँ, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सुबह में ही करना है, जब हमें टाइम मिले तब एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो इसलिए हमें अभी टाइम मिला है तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कर लो ना तो थोड़ा सा अपना ही शरीर थोड़ा फुर्तीला लगता है और हल्का भी लगता है, और मतलब अक्सर मतलब अच्छा सा रिलैक्स फील होता है आदमी को एक्सरसाइज कर लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेली का डेली अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू सो के उठ गया है और मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ तभी ये उठ के आ जाता है। और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करके उसके बाद आ जाती हूँ बेडरूम में, क्योंकि किचन से निकलने के बाद बेडरूम में आदमी जाता है और उसके बाद से अपना पूरा मतलब बेडरूम भी ठीक करना होता है, क्योंकि बिखरा पड़ा रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे बेडरूम ठीक करने आ गई हूँ। फटाफट से मैं अपना बेडरूम ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस बेडरूम भी ठीक करना एक हमारा अलग से काम हो जाता है। उसके बाद बेडरूम ठीक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे उसके पापा चले जाते हैं ऑफिस, तो मैं बाबू के साथ थोड़ा देर खेल लेती हूँ। वो ऐसे खेलता नहीं है, उसके साथ मुझे खेलना पड़ता है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे खेल रही हूँ, उसको थोड़ा सा प्यार दुलार कर रही हूँ। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं वो जब खेलता है तो इधर बेड में ही घुस के खेलता है। बेड में वो एक डब्बा वाला है जो उसका ढक्कन है, उसमें घुस घुस के खेल रहा है, तो उसी में खेलता है। उसके बाद गाइज मुश्किल बाबू को सुला के और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। मैं बस मेरा नहाना बाकी रह गया था, तो जैसे ही बाबू सो गया उसके बाद फटाफट से मैं नहा ली और नहा कर आ गई, और नहा के आने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। तो गाइज आज का जो मतलब पढ़ाई है मेरा, वो मैं रीजनिंग का ही चैप्टर लेके बैठी हुई हूँ और लाइव क्लास चल रहा है, तो मैं लाइव क्लास तो इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लास पहले से बचा है मैं उसको कवर करूँगी। तो गाइज आज रीजनिंग के क्लास में मैं जो है चैप्टर डाइस का लेके बैठी हूँ। और डाइस दो प्रकार की होता है, स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस, मानक पासा और साधारण पासा। सर ने लिखवाया है जब दो विपरीत सतह का योग 7 होता है उसे मानक पासा कहते हैं, और जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है उसे साधारण पासा कहते हैं। तो इसलिए हमें डिफिनीसन भी लिखना ज़रूरी है, और किस तरह से हमें पासा को काउंट करना है। जो एक दो प्रकार के होता है, जो एक दिखता है और जो एक नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है हम उसमें कैसे बताएं कि हाँ इस पासे के जो नहीं दिख रहा है उसके नीचे कौन सा नंबर है। तो उस चीज़ को सर ने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर दो चीज़ सिमिलर है, नीचे दिए गए पासे के संख्या जो है उसके विपरीत पृष्ठ बताना है, तो जिसमें अगर दो पासे में अगर कॉमन संख्या है, अगर दो दो है तो दोनों को सर्कल करेंगे, और दोनों मतलब अगर 2 है तो 2 है या चाहे 4 है, कुछ भी है जो सिमिलर कॉमन पासा है, कॉमन पासा से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज उसे लिखेंगे। बहुत इजी तरीके से सर ने बताया है, और सर का ट्रिक बहुत अच्छा लगता है, और बहुत इजी तरीके से सर ने आज डाइस का जो भी क्लास करा रहे हैं हम क्वेश्चन इजी तरीके से हम इसे कवर कर पा रहे हैं। तो गाइज आज का क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज पासे का टॉपिक जो है हम पूरा का पूरा कैसे भी करके हमें कवर करना है। तो गाइज आगे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं और कंप्लीट करते हैं आज हम अपने टॉपिक को। तो गाइज अगर हमारा वीडियो पसंद आए, आई होप आप लोग मोटिवेट हो पा रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे हमारी तरफ जो न्यू मॉम है उनको भी ये मोटिवेशन मिल पाए और वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।